तो कल की मूवी की पूरी स्टोरी को इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले योगेश की फिल्मी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आपको ऐसी मूवीज की इंटरेस्टिंग न्यूज मिलती रहेगी। तो कहानी स्टार्ट होती है महाभारत से, जहां पर अश्वत्थामा को अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया जाता है, पर श्री कृष्ण उन्हें श्राप से बचने का उपाय भी बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि कलयुग के अंत में अगर तुमने कल की मदद की तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओ। जहाँ इसके बाद 2898 AD तक सारे सीन एनिमेटेड वर्जन में दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है और कुछ ही जगहों पर ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स, संभाला और काशी, जहाँ पर हमें यही पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स ही एकमात्र ऐसी जगह बची हुई है जहाँ पर सब कुछ है, जिसका लीडर सुप्रीम यासी ने प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें वो दुनिया भर की सभी महिला को फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतने ज्यादा एयर पोल्यूशन, बीमारी और पेड़ ना होने की वजह से कोई भी महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही, और जो गर्भ धारण कर भी लेती थी वो 150 दिनों की उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती थी जिसकी सुप्रीम यासीन को जरूरत थी। अब यहाँ पर हमें मुन्ना ठाकुर का कैमियो भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की, तो आप डिस्क्रिप्शन से कैमियो वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल स्टोरी में वापस आए तो हमें पता चलता है कि सुमति 150 दिनों से प्रेग्नेंट है और वो छुपे छुपाए कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रह रही है, जिसका पता कमांडर को लग जाता है और वो उसे गर्भ से सीरम निकालने की कोशिश करते हैं, और वो एक बूंद सीरम तो निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ये लड़की आके सुमति को भगा ले जाती है। जिसके बाद हमें संभाला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही सुमति आती है तो वहाँ पर बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि यही कल की भगवान की माँ है। अब भैया सुमति के इतना इंपॉर्टेंट होने की वजह से उसके ऊपर 1 मिलियन यूनिट का इनाम रखा हुआ है, और भैया भैरवा जो कि बाउंटी हंटर है वो यूनिट के चक्कर में सुमति के पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद में भैरवा और अश्वत्थामा की लंबी चेज फाइट भी देखने को मिलती है, जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। कम टू क्लाइमेक्स, भैरवा और कमांडर मानस पूरी फौज लेकर संभाला पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद भैरवा जायंट भुज्जी में जाकर अश्वत्थामा से लड़ने लग जाता है, एंड संभाला और फौज के बीच में युद्ध चल ही रहा होता है, जिसके बीच में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर भैरवा ही सुमति को मरने से बचाता है, लेकिन इससे खुश होने के बजाय अश्वत्थामा उसे एक पंच मार के बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद कमांडर मानस किसी तरीके से अश्वत्थामा पर कंट्रोल करके सुमति को ले जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे भैरवा खड़ा हो जाता है और वो अश्वत्थामा की छड़ी लेकर एक ही वार में कमांडर का सीना फाड़ देता है, जिसके बाद तो भाई अकेले ही पूरी फौज को हरा देता है, पर भुज्जी के बार बार बुलाने की वजह से वो होश में आ जाता है और मौका पाते ही वो सुमति को वहां से लेकर भाग जाता है। जिसके बाद अश्वत्थामा बताते हैं कि वो कोई और नहीं दानवीर कर्ण है और वो विजय धनुष की वजह से कुछ देर के लिए कर्ण बन चुके थे, जिसके बाद उस एक बूंद सीरम से सुप्रीम यासीन जवान हो जाते हैं और यहीं पे पार्ट 1 का एंड हो जाता है। वैसे इंडिया की जीत की खुशी में एक सब्सक्राइब तो करके जाना।